और आज के इस अहम राष्ट्रपति चुनाव पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, आज का ये चुनाव दलित बनाम दलित उम्मीदवार के लिए भी याद रखा जाएगा, लेकिन आंकड़ों के पक्ष में रामनाथ कोविंद का पलड़ा यहां भारी लग रहा है। क्या हम कोई उलटफेर उन दलों को लेकर देख सकते हैं जिनकी स्थिति अभी साफ नहीं है, जिसमें एसपी है, बीएसपी है, कुछ ऐसे दल हैं जिनका वोट कहां जाएगा ये अभी साफ नहीं है? देखिए, जरूर संभव है और इससे पहले भी ये होता रहा है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के बयान आए हैं विशेषकर समाजवादी पार्टी के अंदर से, उसके इसकी संभावना जरूर बनती है। हालांकि इसकी बड़ी तस्वीर तब साफ होगी जब काउंटिंग की जाएगी और ये पता चल पाएगा कि किसने क्रॉस वोट किया है। लेकिन अभी फिलहाल जो लड़ाई है, जो सांकेतिक लड़ाई है, वो बहुत साफ है। कल प्रधानमंत्री ने ये कहा है कल कि अगर चुनाव में आम सहमति होता तो अच्छा होता, लेकिन अभी तक जो राष्ट्रपति चुनाव का जो अभियान रहा है वो बहुत ही गरिमामय और कटुता रहित रहा है, जो सही भी है। सोनिया गांधी ने भी कल ये कहा है ऋचा कि आंकड़े भले ही विपक्ष के साथ ना हो, लेकिन हमें ये लड़ाई लड़नी है और मजबूती से लड़नी है, क्योंकि सवाल भारत के भविष्य जुड़ा हुआ है। तो भले ही सांकेतिक तौर पर एक लड़ाई हो रही हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाले समय के लिए। हिमांशु, अगर हम इस राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो ये किस तरह से पुराने राष्ट्रपति चुनावों से अलग होने जा रहा है? देखिए, इसके लिए विशेष तैयारियां की है चुनाव आयोग ने, और इसमें पहली बार विशेष पेन का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको याद होगा कि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से ये कहा है कि मैसूर पेंट्स और वार्निश लिमिटेड ये कंपनी है जो इंडेलिबल इंक सप्लाई करती है। तो इस कंपनी ने एक विशेष वायलेट इंक की सप्लाई की है इस बार, जिन्हें विशेष पेन के जरिए उनका इस्तेमाल इन चुनावों में किया जाएगा। और ये तय किया गया है कि जो भी विधायक या सांसद इसमें अपना मत डालेंगे, उन्हें अपना पेन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर वो अपने पेन का इस्तेमाल करते हैं मार्किंग के लिए, तो वो अवैध उनका वोट माना जाएगा। और इस विशेष पेन के इस्तेमाल के लिए भी बहुत ही विशेष तैयारियां की गई हैं। एक पोलिंग स्टाफ होगा पोलिंग बूथ के सामने, जो अगर कोई पेन अपना लेकर, व्यक्तिगत पेन लेकर कोई सांसद या विधायक पोलिंग बूथ में जा रहा है, तो वो पेन उनसे ले लिया जाएगा, पोलिंग स्टाफ उनसे पेन लेगा और ये विशेष पेन उनको दिया जाएगा और वोटिंग के बाद ये विशेष पेन उन्हें लौटाया जाएगा। इस तरह की कई विशेष अरेंजमेंट इस बात की गई है ऋचा। जी हिमांशु, मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि जब देश के चुनाव वोटिंग मशीनों से होते हैं तो ये चुनाव वोटिंग मशीनों से क्यों नहीं होते, ये बैलेट से क्यों होते हैं? जी, निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इस बार क्योंकि इसकी अपनी एक परंपरा है, एक कन्वेंशन रहा है राष्ट्रपति चुनाव का। और देखिए, जो इसका जो टोटल जो बेस है इलेक्टर्स का, वो भी बहुत बड़ा नहीं है। इसमें जो कुल सांसद और विधायक हैं जो मतदान में भाग लेते हैं, वो सिर्फ 4,896 है। और इस बार जो बीजेपी के एमएलए हैं मध्य प्रदेश से, नरोत्तम मिश्रा, उन्हें अवैध घोषित किया गया, वो वोटिंग नहीं कर सकते। तो जो टोटल जो बेस बनता है मतदाताओं का, वो 4,895 का बनता है 30 राज्यों में, और संसद भवन में इसकी तैयारी चल रही है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो मतदाताओं का बेस है वो नहीं है इसमें, बहुत छोटा बेस है, और मुझे लगता है इसलिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल इसमें अब तक किया जाता रहा है ऋचा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु। आगे भी हम आपके पास दिन भर आते रहेंगे राष्ट्रपति चुनाव पर और ज्यादा जानकारियों के लिए। तो यहाँ पर ये वोटिंग सुबह 10 बजे शुरू होने जा रही है और उसके बाद नतीजों के लिए हमें 20 तारीख तक इंतजार करना होगा। और चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार उनकी तरफ से अधिकृत खास तौर के पेन से ही वोटिंग की जाएगी। इसके अलावा अगर किसी और पेन का इस्तेमाल किया गया तो वो वोट अमान्य हो सकता है। तो राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए इस बार कुछ लोगों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर समेत कुल 55 सांसद अपने राज्यों की विधानसभाओं में ही वोट डालेंगे, जबकि 5 विधायकों को संसद में वोट डालने की इजाजत दी गई है। 4 विधायकों को दूसरे राज्यों की विधानसभा में भी वोट डालने की इजाजत चुनाव आयोग ने खासतौर पर उनकी गुजारिश पर दी है।